नमस्कार दोस्तों। जैसा कि थंबनेल पर देखा, स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि बिहार में जो बीएड के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है, आवेदन होने वाला है। तो इसके लिए जो है आपको ओवरऑल जानकारी पता होनी चाहिए कि आपको जो है इसके लिए आवेदन अगर करेंगे तो आवेदन करने के लिए जो डॉक्यूमेंट है कौन कौन से लगेंगे, एग्ज़ाम अगर देते हैं तो एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा, सिलेबस होगा, क्या होगा, फीस वगैरह क्या लगेगा, डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी हैं, डेट कब से कब तक होगी, तो इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे, डिटेल में सब कुछ बताएंगे। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं देर ना करते हुए। और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार आप हमारे चैनल बिहार अपडेट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल बिहार अपडेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। साथ ही साथ रिक्वेस्ट है कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए टाइम टाइम पर सारे अपडेट्स और नोटिफिकेशन हम अवेलेबल करते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं देर ना करते हुए और सारी जानकारियों को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसकी ओवरऑल जानकारी के बारे में। तो ये जो पोस्ट है एडमिशन के लिए है, जो कि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए समझ सकते हैं, ठीक है। बाकी इसमें देखेंगे ये जो है बीएड का जो है कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा सीईटी बीएड 2025 के लिए, जिसमें कि टोटल सीट है माना जा रहा है कि 35,000 से भी अधिक सीट होने वाला है, ठीक है। जो यूनिवर्सिटी है जो इसको अरेंज करने वाला, मैनेज करने वाला है, तो वो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी है दरभंगा बिहार का, जो कि कोर्स जो होगा बीएड होगा, जो कि बैचलर इन एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद देखेंगे इसको आवेदन कौन कौन कर सकते हैं। तो जितने भी लोग ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं, वे सभी लोग जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आपका जो आवेदन है और इसके बारे में आवेदन से जुड़ी हुई और कोई जानकारी आपको डिटेल में चाहिए तो आप इसके लिए जो इसका नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके, ठीक है। आवेदन जो होगा ऑनलाइन माध्यम से होगा, ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है। किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो यहाँ पे विजिट करिएगा, जानकारी आपको मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे कि बीएड होता क्या है इसके बारे में, ठीक है। तो वो सभी उम्मीदवार जो भी बैचलर का जो एजुकेशन ले चुके हैं, मतलब कि बैचलर हो चुके हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो उसके बाद जो हम लोग जो है बीएड का जो है डिग्री लेने की कोशिश करते हैं। ये जो आप बीएड की डिग्री है ये मास्टर्स पीजी के बाद भी ले सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मली जो है आपका ग्रेजुएशन पास आउट करने के बाद आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये जो बीएड होता है इसमें पाठ्यक्रमों का जो है प्रवेश प्रदान करने के लिए आयोजित की जाती है। परीक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है उच्च शिक्षा क्षेत्र में मौजूद शिक्षकों की जो भी कमी हुई है उसके लिए इसका जो है पूर्ति करना होता है, ठीक है। इस परीक्षा में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों को निर्धारित पाठ्यक्रम और पैटर्न पर आधारित केंद्रित जो है करना चाहिए, और इसके लिए जो है आप जो साक्षात्कार जो अधिकारित हो सकती है, और सफल उम्मीदवारों को बीएड में प्रवेश के लिए जो है चुना जाएगा, ठीक है। जब भी आप इसके लिए जो पास आउट कर जाते हैं जो क्वालिफिकेशन के आधार पर, उसके बाद जो सिलेबस वगैरह सब कुछ पता होता है, जब आप इसका जो है एग्ज़ाम देते हैं सीईटी का, उसके बाद फिर आपका जो है फाइनली आपको मेरिट में नाम आता है तो सिलेक्शन होता है, ठीक है। बात करेंगे रजिस्ट्रेशन कब से कब तक होगा, बाकी डिटेल के बारे में, डेट वगैरह के बारे में। तो जिसका नोटिफिकेशन है तो इसका नोटिफिकेशन आपको कंफर्म जो है माना जा रहा है कि अप्रैल 2025 में आपको दे दिया जाएगा, और इसका आवेदन का प्रक्रिया जो है अप्रैल और मई में शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसका जो फॉर्म का लास्ट डेट जो माना जा रहा है कि आपका मई 2025 में होना जाएगा। इसका जो एडमिट कार्ड है आपको जून 2025 में जारी कर दिया जाएगा एडमिट कार्ड। बाकी का इसका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का जो सूचना है जल्द ही आपको मिल जाएगा। बाकी का एग्ज़ाम का रिजल्ट वगैरह का जो भी डेट है वो जुलाई 2025 में जारी करने की संभावना है, ठीक है। बाकी का आवेदन का फीस वगैरह क्या लगेगा नहीं लगेगा तो उसको अगर समझते हैं तो यहाँ पे जनरल ओबीसी जनरल के लिए और अदर के लिए जो 1,000 रुपये माना जा रहा है। बाकी बीसी ईबीसी ईडब्ल्यूएस वुमेन के लिए और डिसेबल पर्सन के लिए 750 है, एससी एसटी के लिए 500 है। पेमेंट जो है आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर यूपीआई के माध्यम से भी पेमेंट आप कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए बात करेंगे कि आपको बीएड 2025 के लिए जो है आप अगर एग्ज़ाम देंगे तो इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन में आपका कम से कम 50% आपका मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 55% के साथ में आपका विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानवता और इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी में मास्टर्स जो भी आप अगर कर रहे हैं तो आपका उत्तीर्ण होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है। इसके तहत पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग वर्ग को जो है आवेदन के संबंध में सरकारी नियम अनुसार जो है 5% की छूट जो है उनको दी जाएगी। जो भी आवेदक या फिर उम्मीदवार होंगे शिक्षा शास्त्री बीएड प्रोग्राम में दाखिला लेना चाहते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो लोग जो है अपना जो ये ग्रेजुएशन है वो कम से कम 50% के साथ में जो है पास होने चाहिए, ठीक है। आवेदकों के लिए जो ज़रूरी है कि अपने आचार्य यानी फर्स्ट ईयर और
MA का जो है संस्कृत ईयर पास किए होंगे। MA संस्कृत उनके लिए है जो भी मास्टर्स वगैरह जो है किए हुए होंगे उनके लिए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं बाकी का जो आपका दस्तावेज है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, बाकी के एडमिशन के लिए जो ज़रूरी है कि आप जब एडमिशन लेने जाएंगे तो आपको दस्तावेज जो है कौन कौन से लगेंगे, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, 10वीं का मार्कशीट हो गया, 12वीं का मार्कशीट हो गया, स्नातक का मार्कशीट हो गया, आधार कार्ड हो गया, आपका जो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक खाता पासबुक हो गया, फ़ोटो हो गया, आपका जो सिग्नेचर है, उसके बाद दिव्यांग सर्टिफिकेट है वो हो गया, ठीक है। ये सभी चीज़ें लगेंगी। बाकी इसके सिलेबस वगैरह को समझते हैं कि एग्ज़ाम अगर देंगे, एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप करते हैं तो अगर आप जब एग्ज़ाम के लिए विजिट करेंगे तो आपको जो उससे पहले आपको अपना सिलेबस तैयार करना चाहिए कि जितना अच्छा नंबर आएगा उतना अच्छा कॉलेज मिलेगा और आप गवर्नमेंट में जाते हैं तो और अच्छी बेनिफिट्स आपको मिल पाएंगी, ठीक है। तो इसके लिए देखेंगे सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले समझेंगे कि एग्ज़ाम जो होगा ऑफलाइन मोड से एग्ज़ाम आपको लिया जाएगा। परीक्षा में पूछे गए सभी प्रश्न जो होंगे बहुविकल्पीय होंगे यानी ऑप्शनल होंगे। सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलेगा, गलत उत्तर के लिए कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा आपका। उम्मीदवारों को अपने उत्तर जो है OMR शीट में अंकित करना होगा, बिहार का जो BEd CET उत्तर कुंजी में, ठीक है। बाकी का टोटल आप सिलेबस देखते हैं तो देखेंगे कि जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से और जनरल संस्कृत कॉम्प्रिहेंशन से जो आपका 15 क्वेश्चन आएगा 15 नंबर का, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे जनरल हिंदी का, तो हिंदी में भी 15 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के। बाकी लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग में 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। जनरल अवेयरनेस में आपको 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। बाकी टीचिंग से रिलेटेड जो है 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, ठीक है। जो टोटल क्वेश्चन होंगे आपको 120 क्वेश्चन होंगे 120 नंबर के, और जो टोटल टाइम मिलेगा और 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा परीक्षा के समय में, ठीक है। इसके बाद देखेंगे टोटल जो आपका होता है उसके बाद कॉलेज का लिस्ट आता है, ठीक है। यूनिवर्सिटी नेम हो गया, कॉलेज लिस्ट हो गया, जैसे आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है, भूपेंद्र हो गया, फिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो गया, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी, कामेश्वर सिंह दरभंगा यूनिवर्सिटी है। इस तरीके से जो है यूनिवर्सिटीज़ के सारे नाम दिए गए हैं। इसके अंदर में आपको जो भी कॉलेज आता है उसके लिए आपको एक ऑफिशियल वेबसाइट पे इसके विजिट करके आप वहाँ से सारे कॉलेज देख सकते हैं कि किस यूनिवर्सिटी के अंदर में कौन से कॉलेज आते हैं, ठीक है। आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा। वहाँ पर जाएंगे, विजिट करने के बाद इंपॉर्टेंट लिंक वाले सेक्शन में जा करके फॉर ऑनलाइन अप्लाई के ऑप्शन को जो आप चुनेंगे, वहाँ पर चुनने के बाद आपको सबसे पहले खुद को रजिस्टर करना होगा। जब रजिस्ट्रेशन आप सक्सेसफुली कर लीजिएगा तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको लॉगिन ID पासवर्ड मिल जाएगा। उसके माध्यम से लॉगिन करके फॉर्म को A to Z डिटेल में भरिएगा। फॉर्म जब भर लेंगे तो उसके बाद लास्ट में आपको सारी डिटेल्स अपडेट करनी होंगी। करने के बाद फीस वगैरह पेमेंट करना होगा। जब सारी चीज़ों को पेमेंट कर लेते हैं, सारी चीज़ों को भर लेते हैं, तो लास्ट में आपके पास एक PDF आता है जिसको कि प्रिंट करके अपने पास रख लेना है, ताकि भविष्य में जब भी उसकी ज़रूरत हो तो उस रिसीविंग का, उस प्रिंट का आपको कोई भी परेशानी ना हो और आप उसका इस्तेमाल कर पाएँ। तो दोस्तों ये है पूरी जानकारी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ यार लाइक करो, कमेंट करो, और अगर अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं और टाइम पर अपडेट्स अवेलेबल करते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।